रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी तारालाही में भेल गोलीबारी के। जी हाँ, तारालाही में बीतल रात आपसी वर्चस्व के लऽ जम के गोलीबारी भेल। बीतल रात तारालाही में आपसी वर्चस्व के लऽ जम के गोलीबारी भेल। अनिल सिंह और भाई सब के बीच वर्चस्व के लऽ गोलीबारी भेल बताओल जा रहा है। DSP अनुज कुमार ए बारे में जानकारी दैत बतौलन जे ई गोलीबारी आपसी वर्चस्व के लेल भेल मालूम भ रहल है। FIR दर्ज किया जा चुकल है, अनुसंधान जारी है और अनुसंधान के बाद ही विस्तृत रिपोर्ट दिल जा सकता है। सूचना मिली थी रात को करीब 11 बजे कि तारालाही में जो है कि आपस में जो है कि गोलीबारी की घटना हुई है। गोलीबारी की घटना हो रही है जिस पर जो है कि सभी लोग पुलिस पदाधिकारी गए और वहाँ पर जो है कि घटना का में कार्रवाई की गई। इस संबंध में दोनों पक्ष की तरफ से प्रतिवेदन दिया गया है, कांड अंकित किया जा रहा है और जांच कराने से कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल पर से एक जिंदा गोली, एक खोखा और एक पिलेट लोगों द्वारा बताया कि फलना जगह गोली है, फलना जगह है, इस तरह से जिसको कि जब्त किया गया। कोई गिरफ्तारी भी हुई है सर? अभी इस संबंध में जो है कि कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। कांड अंकित कर जो है कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता RCP सिंह के दरभंगा आगमन के लेकर जदयू विधायक सुनील चौधरी परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता RCP सिंह के दरभंगा आगमन के लेकर कई तरह के तैयारी चल रहा है। जानकारी में विधायक सुनील चौधरी द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन सर्किट हाउस में किया गया, जाहिमे कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दिल गई। ये 6 तारीख को दरभंगा जिले में अति पिछड़ा महासम्मेलन की जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसी के संबंध में जो तैयारी चल रही है, रोड शो जो है, फिर जो है लास्ट में जो है सभा के रूप में दरभंगा में समाप्त होगी, उसी की समीक्षात्मक बैठक है और क्या तैयारी चल रही है। हमारे नेता आ रहे हैं पटना से, उसी सब के संबंध में आज जो है सो है कि अति पिछड़ों की जो है ये सम्मेलन या रोड शो जो चल रही है, तो आप देखेंगे गौर करके जो एक नीतीश कुमार ही है जो अति पिछड़ों के एक्चुअल में शुभचिंतक रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ करते रहे हैं हमेशा। और 51% जो 52% जो जनसंख्या है पिछड़ों और अति पिछड़ों में, उसमें 24% आपको अति पिछड़ा मोटा मोटी है, 25%। तो ये अगर एकजुट रहेंगे ना तो किसी भी राजनीतिक परिदृश्य का जो है सो रूपरेखा समीकरण को ये चेंज कर सकते हैं। इन्हीं को संगठित करने के लिए रोड शो के रूप में शुरुआत यहाँ है 6 तारीख को सुबह 10 बजे से अतरबेल चौक से शुरू होगी और शाम में 6 बजे 7 बजे तक सभा का जो रूपरेखा होगा उसके अनुसार समाप्त होने की समय नहीं है। उसी की तैयारी के संबंध में हम भी आए हुए हैं अपने विधानसभा या जितने दरभंगा जिला में क्षेत्र हैं। अब बहुत लोग जोश में हैं इसको लेकर के कि ये एक जो है सो नए ढंग का प्रोग्राम चल रहा है, हर जिला में किया जा रहा है और ये पूरे बिहार में होगा, उसी के संबंध में है। अति पिछड़ों की जहाँ तक सवाल है तो ये स्थानीय निकाय चुनाव जो है उसमें आरक्षण की कवायद देने वाले कौन? बोलने के लिए तो सब बोलते हैं कि हम तुम्हारे हिमायती हैं, हम तुम्हारे हिमायती हैं, करते तो है नहीं नीतीश कुमार छोड़ के। जब 1993 में एक साजिश के तहत अति पिछड़ों को की सुविधा को समाप्त करने की जब साजिश चली, उस समय में इस देश में राज्य की बात छोड़ दीजिए, एक सिंगल नेता हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जो है केवल वो आवाज़ उठाए। और स्थानीय निकाय तो प्योर गवर्नमेंट का चीज़ है। आज बहुत जगह सरकार है, किसी भी पार्टी का हो, नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग अगर कहते हैं कि जो हम इसके हिमायती हैं या इसके बारे में सोचते हैं तो क्यों नहीं लागू कर देते। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है उसमें जो आरक्षण है ये इन्हीं का देन है। उन्हीं को संगठित करना, सबको जगाना कि
कि सरकार ने क्या किया तुम्हारे लिए या इस समाज के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए, उसी सब के लिए मेन हमारे नेता आ रहे हैं, जो कि इसका जो है सो लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को बताएंगे और अति पिछड़ा एकजुट होगा। यही मेन जो है इस प्रोग्राम का जो है। समाज कल्याण सचिव अतुल प्रसाद 2 दिवसीय दौरा पर दरभंगा पहुंचला। समाज कल्याण सचिव अतुल प्रसाद 2 दिनी दौरा पर दरभंगा पहुंचला। दरभंगा में वो समाहरणालय सभागार में एक समीक्षा बैठक के अध्यक्षता कयलनि। एहि दौरान वो कन्या योजना से जुड़ल कई अन्य योजना के सेहो काफी विस्तार से पर चर्चा कयलनि और कुछ आवश्यक निर्देश दिलनि। दूसरा, आप लोगों को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसमें ही पैसे देते हैं, इसमें जन्म से पहले से भी है और जन्म के समय पर भी है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग धीरे धीरे वो कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन पर भी हम लोग साथ साथ चले जाएंगे। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें 2 बच्चियों के लिए है, फर्स्ट टू गर्ल चाइल्ड। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर 2 लड़के के बाद अगर एक लड़की होती है, फिर 2 लड़के के बाद एक और लड़की होती है, तो उसका फैमिली में उसका पोजीशन 5th-6th चाइल्ड का हो सकता है। जैसे कम से कम 1 लाख को लेकर के इस हिसाब से हमारा 1,21,45 के अलावा 1,300 आ जाएगा सर, क्योंकि पहले हम लोग को 25 अप्रैल 2018 का था, लेकिन बाद में विभाग 25 अप्रैल 2017 कर दिया। 100% कहा गया था जल्दी दे दिया जाए। 100% इफेक्टिव होना। एक एंट्री होने में कितना टाइम लग रहा है? एक डिटेल कितना लग रहा है? हाँ, तो लोगों के पास बहुत सारे ऑपरेटर IT से हैं, आप दे दीजिए इसको, 2 दिन के अंदर सब इनकी कराइए। ऐसा है ना, जो लोग जमाबंदी वाला लोग कर रहा था ना, उसी को लगा तो बैठ कर लोग में समझ आप लोग मिल जाए तो आपको कर लीजिएगा। पटना के डीआईजी राजेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दिलनि जे रेलवे टेंडर घोटाला में रीतलाल यादव के एक आदमी के गिरफ्तार कयल गेल। रेलवे टेंडर मामला में रीतलाल यादव के एक आदमी के गिरफ्तार कयल गेल। संगे संग 15 दिन के अंदर रीतलाल यादव के जेल ट्रांसफर कयल जायत। ये बात पटना डीआईजी राजेश कुमार प्रेस वार्ता के दौरान कहलनि। सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, सभी डीएसपी को भी ब्रीफ किया गया है, वो भी अपनी तरफ से लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके अलावा वाहन चेकिंग में भी 5 लाख रुपए से ऊपर की राशि वसूली गई है वाहनों से। और नालंदा जिला में भी 5,60,000 रुपये। तो ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू इतना पुलिस चेकिंग से और वाहनों पर फाइन से प्राप्त हुआ है। और शराब की चेकिंग के दौरान में अभी तक 190 कांड दर्ज हुए हैं। पटना जिले में 177 कांड दर्ज किए गए हैं शराब के मामलों को लेकर। और नालंदा जिला में 13। तो टोटल जो गिरफ्तारी हुई हैं 177 के जो पटना में दर्ज हुए, उसमें 365 गिरफ्तारियां हुई, 365। और नालंदा जिला में 11। तो टोटल गिरफ्तारियां 376 हैं। और जिसमें कि स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत भी जो आजीवन कारावास की सजा है, पटना जिला में 6 और नालंदा जिला में 3 लोगों को। तो टोटल 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा स्पीड ट्रायल के दौरान मिली है। और इसके अलावा जो 10 वर्ष से अधिक की सजा है, आजीवन कारावास से कम है पर 10 ईयर्स से ज्यादा की सजा है, वो 3 क्रिमिनल्स को मिली है। और 10 वर्ष से कम की सजा 12 क्रिमिनल्स को मिली है। और 2 वर्ष से कम की सजा जो मिली है वो 49। बिहार राज्य खनन एवं भूतत्व विभाग मानसून के आगमन के लेकर बालू खनन पर रोक लगा देलक अछि। बिहार राज्य खनन एवं भूतत्व विभाग के विशेष सचिव असंगवा चुबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलनि जे 1 जुलाई से बालू के खनन पर सरकार पूर्णतः रोक लगा चुकल अछि। कहलनि जे मानसून के लेकर ई रोक लगायल गेल। मानसून के तहत कतो बालू के खनन नहीं कयल जायत। वो कहलनि जे सरकार के पास बालू के पर्याप्त स्टॉक अछि और जय उपभोक्ता के बालू खरीदे के हुआ वो ये स्टॉक से बालू खरीद सके के द्वारा हम लोग किया जा रहा है। ये देखा गया है कि कई वेस्टेड इंटरेस्ट या कुछ लोग कुछ अफवाह फैलाकर ये
बालू का दर को प्रभावित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि चूंकि ये खनन पर रोक है, इसके कारण बालू का शॉर्टेज होने की संभावना है या मार्केट में इस तरह का दर पैदा कर दिया गया जिसके चलते हुए लोगों ने नाजायज फायदा उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि बिहार राज्य के अंदर बालू का शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है और इसके जो फिगर्स है, स्टॉक का जो फिगर्स है हम लोग के पास हमने पूरा कंपाइल कर चुके हैं। इसका सत्यापन भी काफ़ी हद तक हम लोग कर चुके हैं। रूप से जो स्टॉक होता है, ये जो बंदोबस्तधारी है, जो बालू का खनन करने के लाइसेंस मिला गया है, उनके द्वारा किया जाता है। नियम के अनुसार प्रावधान यह है कि वो 300 फीट जहाँ से वो वहाँ खनन करते हैं, मतलब नदी का जो बेड है, नदी के किनारे से वो 300 फीट के अंदर वो स्टॉक कर सकते हैं इस पीरियड के लिए। और ये जो स्टॉकिंग जो करते हैं, ये सभी जो बंदोबस्तदारी है उनके द्वारा किया गया है। इसके लिए उनको अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। बस हम लोग ये चेक करते हैं कि उन्होंने कितना स्टॉक किया गया, उसका ब्यौरा हम लोग लेते हैं, ताकि उसके आधार पे उसको चालान काटने के लिए अनुमति हम लोग जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके थ्रू हम दिया जाता है उसको। तो डेट में जितना भी आपका बालू के बंदोबस्तदारी है, सब मिला के 25 करोड़ CFT, 25 करोड़ घन फीट बालू का उन्होंने स्टॉक कर चुके हैं, जो हम लोग के पास रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट। इससे ज़्यादा भी इसमें और भी वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि रिपोर्ट अभी भी आ ही रहा है। लेकिन 25 करोड़ CFT का जो है, ये जो बालू के बंदोबस्तधारी है, इनके द्वारा नदी के किनारे वो लोग स्टॉक कर चुके हैं और ये लीगल है। और ये जो है, ये 3 महीने जो बंदी होता है, खनन में बंदी होता है, इस पीरियड में वहाँ से वो बेच सकते हैं। बालू का एरिया वो लोग करेंगे, उसमें हम लोग यदि कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जब भी माइनिंग करेंगे तो वो गड्ढा हो जाएगा या कुछ तरह का ये कोई मशीन लगाया हुआ है, तो इस सब का हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है हम लोग तुरंत इसमें कार्रवाई करेंगे। तो ड्रोन का जो फैसिलिटी है, हम लोग एजेंसी को चयन भी कर चुका है, सब परमिशन हम लोग दे चुका है और वो काम 1-2 दिन में वो लोग चालू करेंगे। जो मेरा जितना भी ये है बालू घाट है, उन सब एरिया जो है उन सभी में लोग ये काम करेंगे। छपरा में एक चाचा द्वारा अपना सगी भतीजी के साथ 3 महीना तक रेप करे के घटना भेल। छपरा जिला के अवतार नगर थाना के नड़ाव गांव के नवल सिंह पर अपना भतीजी के साथ रेप करे के आरोप लागल है। बताओ जा रहा है कि पिछला 3 महीना से भतीजी के साथ बलात्कार कर रहा चल। ये बात तखन खुलल जखन पटना के टाउन DSP राजेश कुमार से मिले के कांड के लौकर बिहार महिला विकास मंच के मुख्य संरक्षक बीना मानवी पहुंचली। बीना मानवी बतलन कि उनका अपन दाई के जरिए पूरा घटना के जानकारी भेटल। छपरा में जाने के बाद जिस दिन माँ का काम क्रिया खत्म हुआ, उसी दिन इसके साथ जो गलत व्यवहार किया, ये पिछले 3 महीने से लगातार हो रहा है। 3 महीने पहले गुजरी। हाँ, माँ इसकी अप्रैल में गुजरी है। अप्रैल के ठीक 13 दिन बाद इसके साथ जो स्टार्ट हुआ, पूरे घर में इसने मदद मांगी, घर में खूब मारा पीटा, इसके शरीर में दाग भी है बहुत सारे जगह। और जब मारते हुए बचने के लिए अभी 6 दिन पहले वो घर के बाहर निकल आई गाँव में, तो गाँव वाले ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। तो सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसका चाचा बहुत ही सोशल है और गांव को बहुत मदद करता है। गाड़ी घोड़ा दबंगई बहुत अच्छा सुनने में आया है कि इसके चाचा का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। पटना में इसका चाचा नवल सिंह नाम से जाना जाता है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कदम कुआं थाना में है, ये मतलब सुनने में आया है। और चूंकि गांव का माहौल है और वो शायद मुखिया का प्रत्याशी भी रह चुका है, तो दबंगई के कारण जो है इसकी माँ के डेथ के बाद, जिस दिन इसका वो खत्म हुआ 13वीं का जो होता है वो खत्म होने के बाद, इसके चाचा ने इस पे रेप अटेम्प्ट किया, पूरा हाथ वाथ दबा के। इसने ये बात अपनी चाची को भी बताई कि चाची मेरे साथ ऐसा हुआ। तो चाची ने कहा कि करवे घर के इज्जत के बात हो, दब जा। तो दब के कोई सहारा नहीं है इसका, माँ भी नहीं रही, बाप भी इसका दूसरे कैटेगरी का है, क्योंकि बाप ने बचपन में इसके साथ मॉलेस्टेशन किया था, जिसकी वजह से माँ घर छोड़ के माँ 3 बच्चों को लेके माल सलामी में दाई नौकर का काम करके पाली पोसी है। तो बाप से बच के माँ भागी। फिर जब माँ बीमार हो गई, टीबी हो गया माँ को, तो उसके बाद उसका चाचा हेल्प करने पहुंचा, बोला मैं जो कहूंगा वो तुम करोगी ना।
तो हाँ चाचा माँ के बचा ले। तो माँ को चाचा ने बचाने की भी कोशिश की, आए दिन माँ का इलाज भी कराया, लेकिन माँ मर गई। उसके बाद इसका चाचा लेके वापस इसको छपरा चला गया। वो हम सुबह से लेके घूम रहे हैं और अभी लड़की को डीएसपी ऑफिस से ये बच्ची मेरे पास, चूंकि अभी बिहार महिला विकास मंच को देवघर में वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मुझे मिला है, तो वहां से एक रोटेरियन के थ्रू, रोटरी के एक मेंबर के थ्रू ये खबर मुझे मिली कि वीना तुम इमीडिएटली इस बच्ची को बचाओ। मेरी दाई जो है इस बच्ची की रिश्ते में लगती है, तो वो दाई मेरे ऑफिस में आई है, मुझे पता चला है। और सुबह से चूंकि उसकी फैमिली जो दरियापुर में रहती है, उसका चाचा लगातार धमका रहा है कि तुम लोग अगर उसको छुपा के रखा है तो तेरे भाई को मार दूंगा। तो छोटे तबके के लोग हैं, इसलिए डर गए हैं, वो लोग नहीं चाह रहे। दरियापुर में परसा नहीं कदम कुआं है ना, नहीं नाला रोड दरियापुर। हाँ दरियापुर। उर्दू और बांग्ला के टीईटी पास अभ्यर्थी सब शिक्षा मंत्री के घर के घेराव केलन। बिहार उर्दू और बांग्ला टीईटी पास अभ्यर्थी सब शिक्षा मंत्री के घेराव केलन। उम्मीदवार के घेराव से पहले ही शिक्षा मंत्री आवास बाहर निकल गए छला। उम्मीदवार अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन कर रहल छला। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। के अभ्यर्थी आज 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक के शिक्षा मंत्री के आवास का हम लोगों ने घेराव किया, लेकिन हमारे घेराव करने से पहले शिक्षा मंत्री आवास से फरार हो गए। उन्हें पता था कि आज पूरे बिहार के हजारों की संख्या में उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवार हमारे यहाँ पहुंच रहे हैं। हम सिर्फ इसलिए उनका घेराव आज किए थे कि माननीय मुख्यमंत्री 2 महीना 2.5 महीना पहले पेपर के जरिए, उसके बाद में टीवी के जरिए, तमाम चीज़ों के जरिए उन्होंने ये कहा था कि उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों की इंसाफ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट 10 से 15 दिन के अंदर जाएंगे। लेकिन 2.5 महीना गुजर गया, अब तक के वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। अब हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है, उसके बाद में लड़कों की उम्र भी ख़त्म हो रही है, बाद जो उसका सर्टिफिकेट का टाइम होता है वो टाइम भी खत्म होते जा रहा है, खाते रहेंगे। इसीलिए मैंने यही कहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री से हम गुजारिश करते हैं और माननीय शिक्षा मंत्री से, उसके बाद विभाग के लोगों से हम ये कहते हैं कि साहब, जब आपको मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया, यूनियन के अध्यक्ष ने आपको सारा कागजात जमा कर दिया, तो आपके अंदर कौन सी राजनीतिक और सियासत हमारे साथ कर रहे हैं कि अब आज तक के सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, अभी तक नहीं। वजह क्या बात है? सरकार अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी करती तो आगे आप लोग क्या करेगा? अगर सरकार, हम हफ्ता दिन का टाइम दिए हैं, आर के महाजन हमें आश्वासन ही आज तक के दे रहे हैं। साहब, जब एक राज्य का मुख्यमंत्री आदेश कर दे और उसके आदेश का पालन विभाग के अधिकारी नहीं कहें तो वो मुख्यमंत्री किस काम के हैं? किसी काम के नहीं। तो हमने माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ खबर भिजवा दिया है कि आज आप आवास से भाग गए हैं, कल विधानसभा के सत्र में आपके दरवाजे पे हम पूरे बिहार के ग्रेस पास उर्दू टीईटी उम्मीदवार हम ताला मार देंगे। झारखंड में भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन के मांग के लेकर 24 घंटा के झारखंड बंद के आह्वान किया गया, जाय के बाद मुख्यमंत्री के आवास की सुरक्षा बढ़ा दिल गई। भूमि अधिग्रहण बिल संशोधन कानून के विरोध में 5 जुलाई के 24 घंटा के विभिन्न राजनीतिक दल झारखंड बंद के आह्वान के लगे, जाय के लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास के गृह जिला में सुरक्षा चाक चौबंद किया गया। भिजवाया है उस नोटिस के साथ में माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का जो 2016 का निर्णय है, जिसमें कि कहा गया है कि सरकारी या निजी प्रॉपर्टी का नुकसान होने पर संबंधित राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल के जो जिला अध्यक्ष इत्यादि हैं उनको जुर्माना भरना होगा, वो भी हम लोगों ने बताया है। अतिरिक्त फोर्सेज हम लोगों को मिली हैं, RAF भी तैनात रहेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ पर हम लोगों ने बल की तैनाती की है। वहाँ पहले से भी बल हमेशा रहता है और जो संबंधित थाना प्रभारी हैं, लोकल DSPs हैं, वो भी लगातार नज़र रखेंगे और अतिरिक्त पदाधिकारी और पुलिसकर्मी वहाँ दिए गए हैं। और हम लोग पूरे शहर में सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और जो भी वायलेंस फैलाने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर गलती से भी किसी ने कहीं वायलेंस करते हैं तो हम लोग उसमें FIR दर्ज करके और निश्चित तौर पर उनको जेल विचार कर सकते हैं, उसका हम लोग निर्णय ले लेंगे आज। लेकिन वहाँ पर पुलिस बल और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हम लोगों ने की है। और इसमें चूँकि मूल उद्देश्य तो विपक्ष का जो है वो रोड इत्यादि में परिवहन को रोकना, दुकानें बंद कराना, बाजार बंद कराना है। ये कोई जो है माननीय मुख्यमंत्री आवास के पास में धरना इत्यादि का कार्यक्रम नहीं है, तो उससे ज़्यादा ये लोग प्रयास करेंगे रोड पर आने का और बाजार इत्यादि में रहने का। झारखंड में 24 घंटा के झारखंड बंद के आह्वान के लेकर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया।
5 जुलाई के झारखंड बंद है। सब विपक्षी भूमि अधिग्रहण बिल के संशोधन के खिलाफ ही बंद बजौलक है। ओवर बंद से निपटे के लिए प्रशासन तैयार है। बंद समर्थक सब केना निपटल जाए एकरा लेकर एक दिन पहले मॉक ड्रिल किया गया। जैसा आप जानते हैं कल जो बंद का आह्वान किया गया है उसी में हमारी तैयारी का एक पार्ट है। हम लोग पूरे फोर्स को अभी ब्रीफ कर रहे थे एक साथ, और उसके बाद इनको शहर के जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स है जहाँ जहाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सकते हैं, तो वहाँ उस एरिया से हम पूरे फोर्स को गुजारेंगे और उनको वहाँ से बताएंगे कि कहाँ क्या करना है, किस परिस्थिति में क्या करना है। ऐसे आपको रूट दे दिया गया है। आपको यहाँ से हम लोग मानगो होते हुए, पार्टी होते हुए, और पूरे शहर में एक एक नूक एंड कॉर्नर पे हम लोग घूमेंगे। और बेसिकली ये प्रिपरेशन है फोर्स को ब्रीफ करने का, फोर्स को जागरूक करने का, कहाँ किस परिस्थिति में क्या कार्रवाई करना है, प्लस पब्लिक को कॉन्फिडेंस देने का कि पब्लिक भी ये जान जाए कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और एक जो किसी भी के मन में अगर किसी प्रकार का उपद्रव करने का, वायलेंस करने का अगर मन में ऐसा प्लानिंग होगा तो उनके लिए भी है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी उपद्रव को, किसी भी वायलेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एकदम हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई मरम्मत नहीं की जाएगी। नहीं, हम लोगों का डिप्लॉयमेंट आज रात के 12 बजे से ही है। आज रात के 12 बजे से लेकर के अगले आदेश तक रहेगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जाएगा। जो स्कूल कॉलेज जो खुले रहेंगे वो खुले रहेंगे, जो वाहन चलना है वो चलेंगे, किसी भी प्रकार से कोई ज़बरदस्ती नहीं होने देंगे। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा ड्रग्स के बढ़त खपत के लेकर एक प्रदर्शन किया गया। दरभंगा में ड्रग्स के ज्यादा उपयोग से आहत मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा समाहरणालय के धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से स्टूडेंट यूनियन के नेता सब मांग केलन जे नशा के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा एक जबरदस्त अभियान चलाओल जाए। जिंदाबाद 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 भुटका करे पुकार। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 2 सालों से लगातार दरभंगा प्रशासन को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये जो चौक चौराहे पर अवैध दारू और तारी बंद होने के बाद ये जो ड्रग्स बिक रहा है, दवाइयां बिक रही है, सिरिंज बिक रहा है, नशीली सुई बिक रही है, व्हाइटनर बिक रहा है, इसको बंद करवाया जाए। लेकिन दरभंगा प्रशासन कानों में रुई डाल के सोई हुई है और किसी भी नशे के कारोबारी को पकड़ नहीं रही है। हमें आज ऐसा लगता है कि ये नशे के कारोबारी लोग थाना को पैसा देते हैं, और जब हमें ऐसा लगा तो हमने इस धरना का आयोजन किया ताकि आम जनता के तरफ से दबाव बनाया जाए, ताकि ये नशे का कारोबार से जो ये युवक त्रस्त हो रहे हैं, हमारी जो जवानी, जो मिथिला के जो जवानी जो बर्बाद हो रही है, उसको रोका जा सके। खुटौना में रेल महादलित पर हमला के विरोध में दलित मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया। दलित मुक्ति मोर्चा द्वारा धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल खुटौना में एक महादलित के ऊपर हमला भेल जाए के विरोध में दलित मुक्ति मोर्चा द्वारा एक प्रदर्शन निकालल गया। जिंदाबाद जिंदाबाद खुटौना के मंगराहा के महादलितों को उजाड़ने वाला नीतीश कुमार शर्म करो शर्म करो शर्म करो। अभी जो यह प्रतिरोध मार्च निकाला गया है दरभंगा जिले के, माने वो बहेरी का मामला हो, मनीगाछी का मामला हो, बहादुरपुर का मामला हो, लगातार दरभंगा जिला में दलित महादलितों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन लगातार जो हमलावर है वो छुट्टा घूम रहे हैं, प्रशासन मुक्त दर्शक है। अभी फिलहाल खुटौना के मोंगलाहा में जो 1950 में 102 महादलित परिवारों को पर्चा दी गई, वहाँ बिजली की व्यवस्था थी, वो चापाकल की व्यवस्था थी, सड़कें बनी हुई थी, पढ़ने के लिए विद्यालय की व्यवस्था थी। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ प्रशासन और भूमाफिया के जरिए मिली भगत से वहाँ उजाड़ा गया है। और अभी बरसात के मौसम में लोग जहाँ तहाँ जत्र तत्र माने वो शरण लिए हुए हैं। यहाँ तक कि वहाँ माने वो छठी होता है, छठी से माने वो निकली भी नहीं थी महिलाएँ, जो 4 दिन हुई थी, उसके बच्चे को रख रखाव की व्यवस्था न है, इधर उधर टहली है। इसलिए दलित शोषण मुक्ति मंच इस माने मुद्दे को उठाई है और मांग करती है कि वहाँ जो महादलितों को उजाड़ा गया है इसका इंतजामात हो, वहाँ के जो भूमाफिया और जो प्रशासन के लोग जो इस किस्म का काम किए हैं उनको सजा मिले, नहीं तो दलित शोषण मुक्ति मंच आने वाले दिनों में वो आंदोलन खड़ा करेगी। मोंगलाहा खुटौना प्रखंड के 102 महादलित परिवार को जो 50 वर्षों से घर बना के रह रहे थे, मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्हें पर्चा निर्गत था, उसके बावजूद भी वहाँ भूमाफिया और सामंतों के मिली भगत से प्रशासन ने 102 महादलितों को 1 जुलाई को इस भीषण वर्षा में वहाँ ज़मीन से बेदखल कर दिया, जेसीबी से घर को तहस नहस कर दिया। जो प्रधानमंत्री आवास बना हुआ था, बिजली का कनेक्शन था, प्राथमिक विद्यालय था,
तमाम चीज़ों को प्रशासन ने तहस नहस कर दिया। हम कहना चाहते हैं जो आज बड़े पैमाने पर बिहार में दलितों महादलितों पर हमला हो रहा है, गरीबों का घर जलाया जा रहा है, गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। आज जो खुटौना के इस महादलितों के साथ हुआ है, जिसमें प्रशासन का कहना है जो उच्च न्यायालय का आदेश था, हम कहना चाहते हैं पर मुख्यमंत्री के आदेश से पर्चा मिला हुआ था। मुख्यमंत्री कहते हैं जो हम पर्चाधारियों को रक्षा करेंगे। जब उच्च न्यायालय में मामला था तो मधुबनी के प्रशासन को पर्चाधारियों के पक्ष में अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन मधुबनी के प्रशासन ने ऐसा नहीं किया और वहाँ के 102 महादलित मुसहर जाति के लोगों को जेसीबी से घर को तहस नहस करके आज वहाँ के गरीबों को रोड पर लाके प्रशासन रख दिया है। हम कहना चाहते हैं जो आज जो खुटौना के दलितों के साथ अन्याय हुआ है, आज जो वहाँ बड़े पैमाने पर गरीब सड़क पर हैं, आपको आश्चर्य लगेगा। कल हम वहाँ गए थे घटना स्थल पर, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई है। अभी वर्षा में लोग वहाँ जो उच्च विद्यालय है उसमें शरण लिए हुए हैं और वहाँ भोजन का अभाव है, कपड़ा का अभाव है, माल जाल के ये भोजन का अभाव है। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं जो आज जो भूमिहीनों महादलितों को बेदखल किया गया है उनको पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए। दरभंगा में प्राथमिक शिक्षक संघ के नव जिला अध्यक्ष के रूप में सौरभ सिंह निर्वाचित भेलान। दरभंगा प्राथमिक शिक्षक संघ के नया अध्यक्ष सौरभ सिंह चुनल गेलान। पोलो मैदान में भेल एक बैठक में उनका अध्यक्ष चुनल गेल। सौरभ सिंह मीडिया से बात करते कहलें जे शिक्षक सबके समय पर वेतन भुगतान हमार प्राथमिकता रहत। आज की यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सबसे पहले प्राथमिकता मेरी होगी कि हमारे जो जिला भर के शिक्षक हैं वो शोषण और दोहन कहीं हो रहे हो तो उनसे बचाना, ये मेरी प्राथमिकता है। अंतर वेतन का भुगतान होना है। उसके बाद आपको जो ससमय वेतन भुगतान नहीं होता वो करना है। यहाँ के जो कर्मी जो है कार्यालय में जो कर्मी काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, ये जो अनदेखी करते हैं, कोई भी पत्र जारी होता है ये जो है फ्लैश नहीं करते हैं, चाप के रखते हैं। हम ये चाहेंगे अपने टीवी चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के पदाधिकारियों से कहना चाहूँगा कि कोई भी पत्र जारी हो उसकी एक कॉपी संगठन को हस्ताक्षर कराएं, अन्यथा हम लोग कड़ी से कड़ी आंदोलन करने को तैयार हैं। सबसे पहले तो हम लोग आंदोलन, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अगर एक सप्ते में अंतर वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो आमरण अनशन करने को तैयार है। मैं इसमें पूरी सहमति हूं और पहला व्यक्ति मैं हूं कि जो मैं अनशन में बैठने को मैं तैयार हूं। मैं रफीउद्दीन, जिला महासचिव, दरभंगा। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।